हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैप्टर अनदर चैप्टर दिस चैप्टर इज ट्रायंगल और एक्सरसाइज है अगला वाला 6.3. सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल. अब ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल कब होता है? जब when two triangles are said to be similar when the side if two triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal. ये पहला क्राइटेरिया है. And if their corresponding sides are in the same ratio. So the two sides, two triangles are said to be similar if their ratio, see, two triangles are said to be similar if, देखो, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और यहाँ पे डी, ये ई और एफ. तो टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ फर्स्ट corresponding angles, if corresponding angles are equal, और दूसरा corresponding sides are proportional. ठीक है, तो corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. ऐसा होगा तो triangle is said to be, triangles are said to be similar if corresponding to if we have two or more triangles, then triangles are said to be similar if two criteria. First, if corresponding sides are equal, and another second criteria is corresponding sides are proportional. If corresponding sides are proportional, the triangle is said to be similar, but we need to match the two criteria. First, corresponding angles should be equal, and second, corresponding sides should be proportional. चलो कुछ बताते हैं, सुनो. ये तो हमने पढ़ा. अब इसमें ये पहले फैक्ट पढ़ते हैं, देन आई टेल यू वन स्टोरी. सी, दिस टू ट्रायंगल, ये साइन कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है. दिस इज साइन फॉर कॉन्ग्रुएंसी and this is similarity. This is sign for similarity. तो ये तो सिमिलैरिटी का साइन है, उड़ती हुई चिड़िया. तो nowadays ट्विटर इज नेम्ड एक्स. पहले ट्विटर को क्या बोलते थे? नीला कबूतर. कबूतर ही बोलते थे, बट ग्रीन बर्ड दे यूज्ड टू से, ब्लू बर्ड, नीला कबूतर ना. They used to say कि live नीला कबूतर free life. It is up to you. Now see this, ये उड़ती हुई चिड़िया जो है, दो लाइन के इक्वल टू साइन के ऊपर में अगर लगा दोगे तो कॉन्ग्रुएंसी कहलाता है, और अगर ये लगाते हैं सिमिलरिटी साइन तो दिस इज सिमिलरिटी. नाउ सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. I'm serious. See this. ये आप पढ़ लोगे तो पूछता है एग्जाम में और आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. दिस ABC ट्राइंगल इज सिमिलर ट्राइंगल DEF. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. अब इसमें क्या कर सकते हैं? एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, और ये जो एंगल C है, दिस एंगल C इज इक्वल टू एंगल F. अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या लिखोगे? ये तो ट्रायंगल का इक्वल होना और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का
पैरेलल होना, BC डिवाइडेड बाय EF, और ये हो गया AC डिवाइडेड बाय DF। अगर ऐसा है, ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो देन triangle ABC is correspondent similar triangle DEF. अच्छा, this is understood. Now we will start with few more examples. कुछ एग्जाम्पल करेंगे, कुछ थ्योरम होगा उस थ्योरम को करेंगे. We will not solve the same question again and again. इन क्वेश्चंस को करने के बाद सॉल्यूशन, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस करने के बाद विल कम टू द क्वेश्चन पार्ट. क्वेश्चन करने से पहले वी हैव 1 2 3 4 5 5 एग्जाम्पल्स हैं और कुछ थ्योरम भी है, एक्टिविटी भी है. तो एक्टिविटी आई गेस यू विल सॉल्व ऑन योर ओन. मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ. इसको स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट मैं बताता हूँ. ओके, आई वांट सी, इसको राज ही रहने दो. चलो स्टार्ट करते हैं. दो तीन एक्टिविटी है, इसको समझ लो और फिर क्वेश्चन करेंगे. ये आपने लिख लिया है, होप यू हैव रिटन दिस, एंड आफ्टर दिस we'll have 2 activity question and 5 questions from examples. After solving those questions, we'll come to the exercise part. Right? So we are starting with activity question. Hope you have written this. राज की बात बोलूं तो इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो. देखो, दो ट्रायंगल हमने कर लिया था. एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चंस हैं. दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट अगेन यू हैव टू सॉल्व इट. एनसीईआरटी में दिया हुआ है. दिस इज पेज नंबर 86 पेज नंबर पे एक्टिविटी, पहला एक्टिविटी है एक्टिविटी 4. तो इसको करेंगे इन फ्यू मिनट्स, विल सॉल्व, बट विल नॉट गिव मोर टाइम टू दिस. देखो, दो फिगर गिवन है और उसमें क्या रिलेशन होगा वो देखना है. इसको कर लेंगे तो रियल क्वेश्चन जब करेंगे तो वो क्वेश्चन इजी होगा. ठीक है. दिस इज P, दिस इज Q. ये वाला पार्ट A है, दिस इज B, दिस इज C. एक बड़ा वाला ले लेता हूं. एक हो गया, दो हो गया और ये हो गया. अब यहां देखिए, ये S है, ये R है, ये D है. यहाँ पे E लिखते हैं और यहाँ F लिखते हैं. ये कितना है? दिस इज 60 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री, ये हो गया 60 और ये हो गया 40 डिग्री. चलो, दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो कैसे होगा ये देखो. दिस इज 60 डिग्री, अगेन दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 40, दिस इज 40. नाउ इफ टू साइड्स आर, टू एंगल्स आर इक्वल, तो ये वाला जो एंगल होगा कितना होगा? 180 होता है टोटल. 180 माइनस 60 प्लस 40, तो ये कितना होगा? 80 डिग्री. अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी होगा 80 डिग्री से. सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. ये दोनों अगर 80 है तो देखो, तीनों साइड्स तो हमें पता है कि इक्वल है. और अगर तीनों एरियाज, ये वाला भी अगर प्रोपोर्शनल होगा, सपोज ए बी बाई डी ई, बी सी बाय ई एफ और ए सी बाई डी एफ, अगर ये तीनों इक्वल हो और ये वाला भी इक्वल हो, ए इक्वल है
बी के, बी इक्वल है ई के और सी इक्वल है एफ के। अगर ये इक्वल है तो दोनों अगर इक्वल होगा तो इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब होता है ये जो ट्राइंगल है, these two triangles are similar, right? See this, in two triangle corresponding angles are equal and then their corresponding sides are in the same ratio and hence two triangles are similar। ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद देखो कि एक एक्टिविटी गिवन है तो आपको फाइंड करना होगा दैट यू कैन डू। अगेन वी हैव वन एक्टिविटी, ड्रॉ टू ट्राइंगल। दो ट्राइंगल गिवन है तो अगर साइड एंगल साइड से ट्राइंगल सिमिलर होगा तो सिमिलैरिटी के रूल पढ़ने हैं और वहां से सॉल्व करना है। एक और थ्योरम देखो 6.5, उसमें लिखा है कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल and the sides including these angles are proportional, then the two sides are similar। इसका ये मतलब कि एस ए एस से ट्राइंगल सिमिलर है, ट्रिपल ए से भी सिमिलैरिटी होती है। तो हम सिमिलैरिटी के रूल्स पढ़ेंगे और रूल्स में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सिमिलैरिटी के रूल से तो पढ़ना है, तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए, तीनों साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, डबल ए सिमिलैरिटी भी होता है। और उसके बाद ये 5 मैं लिखा देता हूँ, क्लास 9th में हमने पढ़ा हुआ है तो आई वोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 4 पढ़ने से पहले देखो ये सिमिलैरिटी के रूल होंगे, तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, दो एंगल इक्वल होने चाहिए तो भी हो सकता है, साइड एंगल साइड से भी होगा और ए से भी हो सकता है, लेकिन दिस आई डोंट नो। सो इतने सारे हैं जो सिमिलैरिटी के रूल्स हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। आई वांट emphasize on these points। हम अपन सॉल्व करेंगे, विल स्टार्ट विद एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, और ये सब जब आएगा हमारे पार्ट में तो हम इसको पढ़ें। एंड इफ यू नीड पिंग मी, आई मेक वीडियोस। सिमिलैरिटी के बारे में आप सर्च करेंगे। सी हमें दिया हुआ है इन क्वेश्चन, देखो द क्वेश्चन इज पी क्यू पैरेलल आर एस। तो प्रूफ करना है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है। राज की बात बोलो तो जान महफिल में फिर क्या हो। Say this, PQ is parallel RS and this is O। हमें क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। गिवन PQ parallel RS। Now prove that क्या प्रूफ करना है, POQ is similar triangle SOR। ये POQ, ये POQ जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल SOR के। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं। PQ पैरेलल है SR के। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो यहां ध्यान दो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, एंगल PQO
या यहाँ पे एस लिख लेते हैं। हमें क्या करना है प्रूफ, ओ में ना पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल ओ एस ओ आर एस, ये तो ओ आर एस हो गया। दूसरा देखो ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ एस आर, ये दोनों कैसे एंगल है, ये इसके इक्वल है, इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। नहीं पता आपको? दिस आई विल सी दिस, दो लाइन होता है और एक लाइन कट करता है, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है और यहाँ पे जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल। ये एंगल इसके ऑल्टरनेट है और यहाँ पे जो एंगल है ये और ये दोनों इक्वल है, तो इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दीज आर इक्वल। तो यहाँ देखो एंगल पी ओ क्यू ये इक्वल है एंगल आर ओ एस के। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसे बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तो समझते होगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होता है। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों साइड है, दोनों साइड, इसको यहाँ से काट दिया, ये इसके इक्वल हो गया, यहाँ पे दोनों साइड ये इसके इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मुझे बताओ तीनों एंगल इक्वल दिख रहा है? ये तीनों एंगल इक्वल है ना, तो जब तीनों एंगल इक्वल है तो इसी को बोलते हैं ए सिमिलैरिटी से। फ्रॉम ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, पी ओ क्यू सिमिलर ट्राइंगल एस ओ आर। प्रूव हो गया। चल we will start solving next question, that is question number 5. Example 5 करेंगे, you write this. राज की बात बोलूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो। Example 5. Observe 6.30 and find angle A. एंगल P फाइंड करते हैं। Example 5. Example 5 देखो, लिखा हुआ है कि ऑब्जर्व 6.30 एंड फाइंड एंगल P। एंगल P फाइंड करना है। ओके, एंगल P इक्वल टू व्हाट। अब यहां देखो, एक तो ये हो गया, दूसरा ये, दोनों ट्राइंगल का नाम लिखा होगा, दोनों ट्राइंगल का नाम लिखा होगा, फिर आप सॉल्व करोगे। यह देखो, दिस इज ए बी सी, ओके, ए बी सी, थ्री पॉइंट एट, यहाँ पे 60 डिग्री है, दिस इज 6, दिस इज 3√3, यहाँ देखो दिस इज 6√3, इधर पी आर क्यू, अब यहाँ 6√3 हो गया, दिस इज 7.6 और यहाँ हो गया 12। अब हमें फाइंड करना है कि ये वाला एंगल कितना है, यही पूछा गया है। तो देखो ए बी बाय आर पी इक्वल टू
AC BC by PQ AC by RQ, तीनों का वैल्यू पुट करो, देखो कुछ रिलेशन आ रहा है। 3.8 डिवाइडेड बाय 6√3, और यहाँ देखो BC कितना है, BC है 6 और यहाँ पे 12, और यहाँ रहा 3√3 डिवाइडेड बाय 6.7.6। थोड़ा सा फ्लिप करेंगे, क्यों करेंगे फ्लिप, ये देखो, ये AB का वैल्यू दिया हुआ है, 6 का दिया हुआ है, कर लोगे सॉल्व। ट्वाइस का रेशियो है, P का हमें नहीं पता। देखो ये जो 3.8 है, AB के नीचे अगर RQ लिखते हैं, AB के नीचे RQ लिखते हैं, और एग्जाम्पल 5 है BC ये है, BC के नीचे PQ लिखते हैं, और AC के नीचे ओके RP लिखते हैं, या फिर P ही लिखते हैं, P और R। देखो P से ओरिजिन है तो P से लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ओरिजिन A से है ना, तो हमने यही लिखा। कैसे करोगे, देख ऐसा डायग्राम, ऐसा ट्रायंगल बना दो, यहाँ इसको P लिख लो, और P के बाद जैसे C लिखा है वहां पे P के बाद यहाँ पे R लिख लो, P के बाद P Q R ऐसा होता है, तो P लिख लो, P के बाद हमने P Q कितना लिखा है 12, और R और Q के बीच में 7.6, और ये कितना 6√3। आ रहा है समझ में। अब देखो इजी लगेगा, यहाँ से देखो ये 3.8 था, और 3.8 के साथ में 6, से दिस RQ का वैल्यू कितना है 7.6, और यहाँ देखो PQ का वैल्यू 12, तो यहाँ लिखोगे 12, और यहाँ 6√3 का वैल्यू, और यहाँ पे 6√3। इसको कट करोगे तो ये हाफ होगा, इसको कट करोगे तो हाफ होगा, और इसको कट करोगे तो हाफ होगा। इसका मतलब ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, और ये भी हाफ है। तीनों क्या है, प्रोपोर्शनल है। तीनों अगर प्रोपोर्शनल हो गया, इसका ये मतलब कि ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ट्राइंगल ABC, दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कैसे है सिमिलर, सिमिलैरिटी से। कैसे है सिमिलैरिटी से, S similarity, from S similarity, these two triangles are similar, ABC सिमिलर है ट्राइंगल RQP। दोनों ट्राइंगल हो गया सिमिलर। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल C इक्वल टू एंगल P, एंगल C इक्वल टू एंगल P। तो C का हमें नहीं पता, P का भी हमें नहीं पता। तो देखो एंगल C इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस A माइनस B। यहाँ देखो 180 माइनस 80 माइनस 60, तो ये हो गया 180 माइनस 140, ये होगा 40 डिग्री। तो एंगल C इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल, तो अब ये जो C है ये P के बराबर है, C इक्वल टू P कैनॉट प्लेस, तो ये हो गया आपका, दिस P इज 40 डिग्री, और यही हुआ आंसर। दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 हमने कर लिया। अब
इसके बाद वाला सॉल्व करेंगे। देखो बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, आने चाहिए। ऑल्टरनेट एंगल होता है, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी है, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी है, ए ऐसे सिमिलैरिटी होता है, तो ये सब ऑल्टरनेट एंगल ये पता होने चाहिए। एग्जाम्पल हमने 5 कर लिया सॉल्व। अब एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। इफ यू हैव एनी इशू रीवॉच द वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, जो पार्ट समझ नहीं आता थोड़ा सा रिवाइंड करके देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड। अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से एग्जाम्पल 6 है एनसीईआरटी में, उसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, 6 नंबर से कि एक गिवन फिगर है और डेटा दिया हुआ है, हमें शो करना है कि ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी। देखो एग्जाम्पल दिया हो तो क्या क्या गिवन है पहले वही करेंगे, फिर क्या करेंगे, वाह दीदी वाह। So see this. This is A, this is D. यहाँ पे O लिखना है, this is C and this is B. हमें क्या पता है, OA into OB गिवन है, OC into OD, so that angle A equal to angle C and angle B equal to angle D. अब ये दोनों चीज हमें सॉल्व करना है। तो देखो A इक्वल टू C, ये वाला एंगल A इक्वल टू C, ये जो एंगल B है ये वाला एंगल B, ये इक्वल है एंगल D के। तो ये दोनों एंगल हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो कैसे करते हैं। वी हैव टू शो दिस नाउ। सी क्वेश्चन हमें मिला हुआ है, क्या है क्वेश्चन, ये पार्ट तो गिवन है ना, तो इसको देखो, ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू, यहाँ पे लिखो ओ डी बाई ओ बी। ऐसा हो रहा है, सब में हमने ओ पहले लिखा। अब देखो ओ ए बाई ओ सी, ये दोनों ऊपर वाला पार्ट जहां पे 2 टिक लगा रहा हूं, इस दोनों का रेशियो, इसका रेशियो ओ डी बाय ओ बी, इस दोनों के रेशियो के इक्वल है। अगर ये ऐसा इक्वल है और ये एंगल देखो, ये दोनों एंगल कैसा होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, तो लिखो एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ बी। आप डिटेल में खुद लिख लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, vertically opposite angles are equal. From vertically opposite angle, these two angles are equal. So this angle AOD is equal to angle COB. Vertically opposite angle से दोनों एंगल इक्वल हो गया और दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। सो AO इज AO बाई OC। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो इसको ये लिख सकते हो AO बाय OD इक्वल टू OC बाय OB, और ये तो हमें पता ही है, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये वाला। अब इसका ये मतलब कि ट्राइंगल AOD, ये ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल COB के। AOD ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल COB के। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे,
इसका मतलब एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी, एंगल सी के, और एंगल डी इक्वल होगा एंगल बी के। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, और दिस पार्ट इज इक्वल। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। सो दिस इज corresponding angles of similar triangle are equal। तो ये corresponding एंगल सिमिलर ट्राइंगल के इक्वल हैं, ये हमने सॉल्व कर लिया। अगेन वी हैव क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7। तो वी आर आस्क्ड टू सॉल्व दिस, तो दिस वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। ए बराबर है 7 के और बी बराबर है डी के। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, 7 में है कि एक गर्ल दौड़ के आती है लैंप पोस्ट के पास से। अब लैंप पोस्ट रोड के किनारे बना होता है जहां पे लाइट जल रहा होता है। तो गर्ल चाइल्ड रन फ्रॉम लैंप पोस्ट। सो दिस इज एग्जाम्पल 7। अपन टोटल एग्जाम्पल 9 तक करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 तक करेंगे। लास्ट, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7। रीड दिस। A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. देखो लैंप पोस्ट ये है लैंप पोस्ट, और ये रही गर्ल चाइल्ड, यहां से दौड़ के आती है। अब ये यहां से हमने यहां तक लिखा, देखो दिस इज ए बी, दिस इज गर्ल चाइल्ड का हाइट सी डी, और इसको ई लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइट ऑफ दिस चाइल्ड इज 90 सेंटीमीटर और स्पीड ऑफ गर्ल चाइल्ड इज 1.2 मीटर पर सेकेंड। Now, according to question, height of the girl is 90 centimeter, speed of the girl is 1.2 meter per second. यहाँ पे हाइट h1 ये है 3.6 मीटर और t है 4 सेकेंड। देखो लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर 4 सेकेंड कितना होगा? लेंथ ऑफ द शैडो after 4 seconds. A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. 4 सेकेंड के बाद लेंथ शैडो कितना होता है? तो देखो 3.6 मीटर ये है, ये जो 3.6 है ना इसी को h1 बोलते हैं, ये h1 है। bd हमें पता करना है, cd गर्ल का लेंथ है तो इसको h बोला। ये गर्ल चाइल्ड है, ये लैंप पोस्ट है, और ये देखो इसकी ये स्पीड के साथ मूव कर रही है ना, इधर जाएगी तो शैडो पीछे आएगा। तो यहाँ लिखते हैं ये सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में जब ये गर्ल चाइल्ड आगे बढ़ेगी तो ये ए बी, ये क्या है? लैंप पोस्ट, दिस इज लैंप पोस्ट, ये हो गया सेकेंड। ये जो है दिस इज कॉल्ड सी डी, ये क्या है? गर्ल का हाइट, राइट। अब यहां देखो डीई इज शैडो ऑफ
DE. So CD be the girl, 4 second. From the figure we can say DE is the shadow of the girl. Now see, DE is x मीटर, तो DE को हमने x लिया, से DE इक्वल टू x मीटर. यहाँ देखो, यहाँ लाइट जलेगी, सपोज यहाँ पे लाइट जल रहा है, तो जब ये लाइट यहाँ से जलेगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ कोई खड़ा है तो उसका शैडो यहाँ बनेगा, इस शैडो को हमने x लिखा. अगर डी इस शैडो है और 4 सेकंड में ये ट्रैवल करती है, गर्ल पहले यहाँ थी और यहाँ से वो ट्रैवल होके यहाँ पहुंची, तो 4 सेकंड लगा उसको जाने में, तो 1 सेकंड में इतना ट्रैवल करते हैं, तो डिस्टेंस जो हुआ, जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस गर्ल ट्रैवल इज BD. नाउ दिस BD इज 4 into 1.2, so this is 4.8 मीटर. तो 4.8 मीटर ट्रैवल किया. अब इस 4.8 मीटर में 4.8 मीटर ट्रैवल करने में ये दो ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं. पहला ट्रायंगल है ABE और दूसरा ट्रायंगल है CDE. Now see that BD is 4.8 मीटर. अब दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABE है और दूसरा ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, दूसरा ट्रायंगल है CDE. यहाँ देखो, दूसरा ट्रायंगल है CDE. तो इस ट्रायंगल में एंगल B ये इक्वल है एंगल D के. अब ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, एंगल E दोनों में कॉमन है, तो अगर ये दोनों पार्ट इक्वल है तो क्या करोगे, B और D 90 डिग्री के बराबर है, एंगल B एंगल D के बराबर है. देखो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो यहां से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा. सी दिस ट्रायंगल ABE इज सिमिलर ट्रायंगल CDE. और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो BE कहाँ है, BE ये पूरा वाला पार्ट डिवाइडेड बाय DE विल बी इक्वल टू इधर का पूरा पार्ट AB बाय CD. अब देखो इस दोनों को सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा. पुट द वैल्यू गेट द आंसर. सी दिस, BE का वैल्यू कितना है हमें नहीं पता, तो BE का वैल्यू है 4.8 प्लस x डिवाइडेड बाय DE का वैल्यू x, और यहाँ देखो ये है 3.6 डिवाइडेड बाय 90. ये 3.6 जो है वो 3.6 मीटर है, इसको लिखोगे 360 मीटर, इसको हटाओ 361, इसको क्रॉस करोगे तो 4 हुआ. इसका ये मतलब कि 4x इक्वल टू 4.8 प्लस x, इसका मतलब 3x इक्वल टू 4.8. तो यहां से x इक्वल टू 1.6 मीटर. x ये जो x होगा, ये x होगा 3.6 है, इसको पॉइंट ही रखते हैं, जीरो नहीं लगाते, तो ये 0.9 है और ये 6 है, काटोगे तो 9 ही आता है. जब 9 आता है तो ये 1.6 मीटर है, तो लेंथ आ गया x इक्वल टू 1.6 मीटर. और अगर लेंथ x.6 मीटर है तो दिस इज योर फ्रॉम AA सिमिलैरिटी. ये कैसे हुआ था, AA सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, और ये लेंथ ऑफ DE इज, so DE is 1.8 मीटर. आंसर ये फाइंड करना था हमें. We were asked to solve this point only.
So the shadow of the girl after walking 4 seconds is 1.6 meter long. ये आंसर है. Again, last question of this exercise. Now we will solve example 8. Example 8 of this question is a figure 6.33 centimeter and cm and rn. दो डायग्राम दिया हुआ है और दोनों डायग्राम में हमें प्रूफ करना है कि ये दो लाइंस मीडियंस गिवन है दो ट्राइंगल में, और ट्राइंगल्स के मीडियंस को देख के हमें assume करो कि if triangle are similar then prove that another set of triangle are similar and the ratios are equal. तो 3 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. We will solve this. So we are solving example number 8 और example number 8 का पहला पार्ट करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 8 में फिगर दिया हुआ है, स्टिक टू द प्लान एंड फिगर. देखो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा ए बी और सी, यहाँ पे लिखा एम. यहाँ देखो क्यू आर, ओके दिस इज पी, ये हो गया एन और ये हो गया आर. चलो इस फिगर में क्या क्या गिवन है ये देखो. 3 क्वेश्चन है, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे. गिवन क्या है, ये जो सी एम और आर एन है ये दोनों मीडियन है. These two are median. These two are medians of triangle ABC and triangle R PQR. PQR दोनों ट्राइंगल का ये सॉल्यूशन है. यहां देखो ये तो हमने सॉल्व कर लिया. अब क्वेश्चन नंबर CM and RN respectively are medians of these two triangle if this triangle is similar. दिया हुआ है कि अगर ट्राइंगल ABC is similar triangle PQR, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो प्रूफ करना है आपको. 3 पॉइंट प्रूफ करना है. दिस 3 पॉइंट इज, I'm writing it over here. See, first is triangle AMC. This is parallel triangle P and R, and second part CM by RN. This is equal to AB by PQ. और थर्ड है ट्राइंगल CM B कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल RNQ के. तो अगर पहला ट्रू है, सपोज दिस इज ट्रू, अगर पहला ट्रू है तो तीनों को सॉल्व करना है. तो वी विल सॉल्व द फर्स्ट वन. फर्स्ट सॉल्व करते हैं फिर दोनों को बाद में. देखो हमें क्या पता, वी आर गिवन कि दिस ट्राइंगल इज सिमिलर, ये हमें पता है. ट्राइंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के. अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो क्या लिखोगे, AB बाय PQ इक्वल टू BC by QR इक्वल टू CA by
आर पी। देखो कैसे लिखते हैं, पहले इस ए बी को लिख लिया, यहाँ पे बी सी को लिख लिया, और यहाँ पे सी ए को लिख लिया। ठीक वैसे ही पी क्यू और इसको भी लिखा। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये तो रेशियो इक्वल होगा, और क्या क्या इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ये तीनों पी क्यू आर भी इक्वल है। अब अगर पी क्यू आर भी इक्वल है, देखो अब अगर पी क्यू आर भी एंगल पी, दिस देखो ये वाला एंगल, ये एंगल एंगल ए, देखो आज बेटर इंडिया इंस्टाग्राम का पेज है, वो बता रहा है कि खान सर गोरखपुर से हैं, और खान सर अपने वीडियोस में बताते हैं कि he has lived his life in somewhere सिवान और पूर्णिया। अब वो सूडान का भी बता सकता है, बट द प्रॉब्लम इज कि मुद्दे की बात किसी ने नहीं करनी। देयर आर फ्यू पेजेस, प्राइम मिनिस्टर का मन की बात आता है चैनल, उस पर वो उनकी टॉक होती है, वो 30 to 40 मिनट्स की बात होती है, उस पर वो कुछ इंस्टेंसेस शेयर करते हैं। मैं ये कुछ पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, तो उसमें ये बताया जाता है कुछ जो अच्छा इवेंट हो रहा है देश में, उसकी बात करना। जैसे उनकी बुक है एक एग्जाम वॉरियर, तो दिस यू कैन रीड। वो बताते रहते हैं कि एग्जाम पे चर्चा, मतलब परीक्षा पे चर्चा। इफ अ स्टूडेंट मीट विथ अनदर स्टूडेंट, तो जैसे कोई चाय पे चर्चा करता है, सिगरेट टॉक, सिगरेट पे सुट्टा पे चाय होता है ना, लाइक शराब पीने के बाद तो होश नहीं होता, तो चाय पे टॉक होता है, सिगरेट पे होता है सुट्टे के ऊपर। वैसे ही स्टूडेंट्स को परीक्षा पे चर्चा करनी चाहिए, कौन सा एग्जाम आया नहीं आया, एग्जाम में कैसे रिजल्ट आए, कट ऑफ कितना गया, हो सकता है कर भी सकते हो, लेकिन बातें होनी चाहिए। ये है, दिस इज अबाउट, उन्होंने एक बुक लिखी है एग्जाम वॉरियर है, रीड, देयर आर मल्टीपल, बट सेल्फ हेल्प बुक में ये भी हेल्प करेगा, अच्छा है, नॉट बैड। सो यहाँ तक हमने कर लिया, ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। अब इस सिमिलर ट्रायंगल में अपन इसको बताते हैं एग्जाम्पल 1, और इसको बताते हैं इक्वेशन 1, और इसको बताते हैं इक्वेशन 2। तो दोनों हो गया हमारा इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस को देखोगे तो क्या दिखेगा, बताया गया है कि जो सी एम है ये मीडियन है। इसका क्या मतलब, ए बी जो है वो 2 AM होगा। मीडियन क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है, ठीक। और यहाँ देखो पी क्यू, ये जो पी क्यू है ये 2 PN होगा। मीडियन विल हिट द मिड पॉइंट पे क्रॉस कर देता है। ये दोनों हो गया। चलो तो ये सब यहां से हमने कर लिया। अब जब दोनों इक्वल है तो इक्वेशन 1 देखो, फ्रॉम इक्वेशन, आई गेस यहां तक समझ आया। और इसको समझने के बाद देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से 2 AM इक्वल टू, रात के 2 बजे नहीं, ये 2 AM इक्वल टू बाई 2 PM और ये यहाँ पे CA डिवाइडेड बाय RP, यही लिखा है ना यहाँ भी, तो हो गया। या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, AM डिवाइडेड बाय PM इक्वल टू CA डिवाइडेड बाय RP। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको क्या बोलोगे, दिस इज इक्वेशन 3। तो ये आपका इक्वेशन 1 है, ये हो गया इक्वेशन 3। अब देखो ये हमने इक्वेशन 3 कर लिया सॉल्व। अब इक्वेशन 3 करने के बाद और हमें क्या दिया हुआ है, MAC
देखो MAC इज इक्वल टू NPR, ये दोनों एंगल इक्वल है, पहले ही पता है ना हमें कि A और P इक्वल है, इसको नाम ही तो बदलना है। देखो वेट 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 MAC, मैक एप्पल का लैपटॉप होता है जी, तो नहीं पता है। MAC इक्वल टू NPR. Now see this, MAC equal to NPR. This is equation 2. हमने इक्वेशन 3 लिया तो इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं। Now solve this from equation 3 and 4. ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। तो check this from equation 3 and equation 4. इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से, जब यहां से हमें इक्वेशन 3 मिला और ये इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से सॉल्व करेंगे तो ये जो दो ट्राइंगल है AMC मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, कंपनीज लेती हैं, आप भी ले सकते हो, PNR। देखो ट्राइंगल AMC सिमिलर ट्राइंगल PNR, या तो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो PNR स्टेटस चेक करोगे। तो ये दोनों पॉइंट है जोक सपाट, ये आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। कैसे हुआ? SAS सिमिलैरिटी से। तो दिस इज सॉल्व, ये हो गया आपका आंसर। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो दो पार्ट और बच रहा है। फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। सेकेंड पार्ट में हमें बताया गया है, सेकेंड पार्ट करोगे सॉल्व, सेकेंड पार्ट में क्या करना है, CM डिवाइडेड बाय RN, ये इक्वल है AB डिवाइडेड बाय PQ। ये दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। और थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में ट्राइंगल CMB ये सिमिलर है ट्राइंगल RNQ के। तो यहां से क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट। 8 का सेकेंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा, फिर विल कम टू द थर्ड पार्ट और फिर इस वीडियो को रैप करेंगे। एंड द नेक्स्ट लेक्चर विल सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस चैप्टर। तो वी आर स्टार्टिंग विथ दिस पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है कि वी हैव दिस रेशियो and therefore find the ratio. See, second part क्या है, second है CM divided by RN। अब ये क्या था, मीडियन था। तो देखो CM, ये रहा CM डिवाइडेड बाय दिस RN, और यहां पे AB डिवाइडेड बाय PQ। तो जहां से इंसिडेंट हो रहा है और जिस लाइन पे इंसिडेंट हो रहा है दोनों को इक्वल करना है। तो हमें इक्वेशन 1 पता है, इक्वेशन 1 से CA बाय RP इज इक्वल टू AB बाय PQ। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1 और ये रहा आपका इक्वेशन 7 और ये इक्वेशन हो गया 6। तो देखो CM बाय RN ये इक्वल होगा AB डिवाइडेड बाय PQ। अब ये दोनों अगर इक्वल है तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, 6 और 7 से ये जो CM है, CM बाय RN ये इक्वल है AB बाय
PQK. Now this CM, this is your equation, इसको बोलोगे इक्वेशन 8. तो दिस इज टू बी प्रूव्ड, ये तो प्रूव करना था, तो हो गया प्रूव. थर्ड पार्ट करेंगे. थर्ड पार्ट में दो ट्राइंगल को सिमिलर बताना है. होप यू हैव रिटन दिस. इफ नॉट देन राइट, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. सी दिस CM by RN इक्वल टू CA by RP. दूसरा है CA by RP इक्वल टू AB by PQ. इसको कंप्लीट कर लो, ये सॉल्व हो गया. थर्ड पार्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन ये है. दिस वाज सेकेंड पार्ट. और थर्ड है कि ट्राइंगल CMB, ये ट्राइंगल सिमिलर है RNQK. अब इसे सॉल्व करना है. सी फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या पता, AB बाय PQ दिस इज इक्वल टू BC बाय QR. इक्वेशन 1 में पढ़े थे. फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इज सॉल्व. नाउ CM देखो, CM डिवाइडेड बाय RN इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय PQ डिवाइडेड इक्वल टू 2BM. और यहाँ नीचे लिखते हैं 2QN. यहाँ देखो ये तीनों हो गया इक्वल, और ये तीनों साइड्स इक्वल है. कैसे इक्वल है देखो, सी दिस CM बाय RN इक्वल टू AB बाय PQ एंड दिस BM इज इक्वल टू BQ. ये तो हमने पढ़ा है ना इक्वेशन 1 में. और इसको अगर पढ़ लेते हैं तो नेक्स्ट पार्ट होगा CM first two part we have completed. In third part we have to show whether this two triangle is similar or not. तो CMB is similar triangle RNQ. तो देखो ये जो AB by PQ, AB by PQ इक्वल टू BC by QR, और उसके बाद है CM by RN. ये पार्ट जो है CM, ये मीडियन वाला लेंथ CM by RN, ये दोनों लेंथ AB by PQ, और फिर लिखते हैं 2BM. ये जो 2BM है इसका दो बार लिखोगे AB को, और फिर इसको 2QN. अगर ऐसा लिखते हैं तो ये पॉसिबल है. इसको क्या लिख सकते हो, 2 goes out. Now see this CM by RN इक्वल टू AB by PQ, और इसी को तो BM by QN लिखते हैं. अगर ऐसा लिखते हैं तो इसका क्या मतलब, ये जो दो ट्राइंगल है CMB ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल RNQK. कैसे हुआ, SSS सिमिलैरिटी से सॉल्व हो गया. ओके, फ्रेंडली रिमाइंडर, हैव यू सीन कंगना रनौत इन आपकी अदालत, रजत शर्मा, आफ्टर हर पोस्ट हर ब्रेकअप विद ऋतिक रोशन. वो वाला वीडियो देखना, एंड देन शी विल टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज. मैं बोल रहा था वुमेन साइकोलॉजी, मेन साइकोलॉजी, ये सिलेबस साइकोलॉजी की 11th-12th में पढ़ाई जाती है. और जो टीचर्स होते हैं दे आर वेल पेड. स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगता है पढ़ना. वी शुड लर्न. जैसे कंप्यूटर की कोडिंग जरूरी होती है, वैसे वो वुमेन साइकोलॉजी और मेन साइकोलॉजी भी मस्ट है. अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इफ यू हैव इंटरेस्ट, देन डू लर्न एंड डू वॉच दैट एपिसोड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.